बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। समा टीवी अपने प्लेटफॉर्म से आपको दे रहा है अपनी आवाज की पहचान का सुनहरी मौका। 4 और 5 अगस्त को होगा ऑडिशन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार आवाजों का बनो पाकिस्तान की आवाज में वतन से मोहब्बत की बाजी जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से एक खूबसूरत कार। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0331 999 6997। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतने ज़्यादा गुब्बारों से बचती बचाती आ रही हूँ कि सेलिब्रेशन स्टार्ट होने से पहले कोई एक भी गुब्बारा मेरे पाँव से फट ना जाए। सुंदस माशाल्लाह हमेशा की तरह आपने बहुत ही प्यारा गाया और आप थोड़ी ऊपर चढ़ के मेरी थोड़ी बराबर आई है, एक स्टेप भी थोड़ी सी जूती भी है। आपके पास आती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आ जाती हूँ। मैंने देखा मैं कितनी छोटी सी हील पहनती हूँ। आओ मेरी तो मजबूरी है जी, मुझे तो मैं हील नहीं पहन सकती। अच्छा मैं एक बड़ी अच्छी मदिया बहुत अच्छी है, खूबसूरत। मेरे अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की आवाज़ पे है सुंदस जैसी, आप लोगों को लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और आप 14 अगस्त पे दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपको अपने मुल्क से कितनी ज़्यादा मोहब्बत है और आप मिली नगमे
बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरती से गा सकते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ एक ये काम करना है कि आप लोगों ने पाकिस्तान के सबसे बड़े मिली नगमों की कंपटीशन, जो कि इसका सबसे पहले बुनियाद रखी समा टीवी ने, उसमें आप पार्ट लेना चाहते हैं तो आज और कल पहुंचिए फौरी तौर पे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और जाके दीजिए ऑडिशन। क्या पता 14 अगस्त को जहां पे बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है, जिसमें बहुत ही जबरदस्त बड़ा सा गिफ्ट है, वो आप जीत जाएं। और उम्र की कोई कैद नहीं है। पीटीवी का खबरनामा लग रहा होगा ना, मैं बोल रही होंगी इशारे से समझा रही है। और ये और बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जी हमें वैसे सिंगिंग कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन मिली नगमों के कंपटीशन हमारे मुल्क में इतने नहीं होते। और हमें ये देख के और हमें सुन के बहुत खुशी होती है जब बाकी और चैनल्स भी अब ये करना शुरू कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, ये करना चाहिए। और अगर हम मिली नगमों को ऐसे इम्पोर्टेंट और इसके लिए ऐसे बड़े इनामात और रिवॉर्ड्स और ऐसे बड़े इवेंट्स नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है ये चीज़ काफ़ी पीछे चली जाएगी। तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं अप्रिशिएट करें बाकी जितने भी चैनल्स कर रहे हैं, और अल्लाह करे वो भी उतने ही कामयाब हों जितना प्यार, जितनी मोहब्बत आपने हमें दिया। और इंशाल्लाह ये जो मुकाबला है ये 11 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सो जल्दी से तैयार हो जाए। 14 अगस्त को होगा फिर ग्रैंड फिनाले, और फिर देखेंगे कौन बनता है बनो पाकिस्तान की आवाज़। आज का शो जनाब, आप लोगों को याद होगा हमने आज से 2 महीने पहले एक नन्हा मेहमान जो कि आने वाला था। अब देखिए, हम जहाँ पर आपके लिए इतनी लोग कहते हैं जी देखें ना, आप ज़्यादातर जो है आप ज़्यादा टोटकों पे बात कर रहे होते हैं, तो वो हम आपकी सेहत के वाले से आप देखते हैं जब भी हम मंडे और थर्सडे को जो भी हमारा शो होता है, हमें किस तरह से कंसर्न कॉल्स आती हैं लोगों की, कितने लोगों के मसले हल होते हैं। ये सिर्फ आपके लिए शोज़ हैं, आप ही की खुशी, आप ही के गम से और आप ही की परेशानी से रिलेटेड ये तमाम तर शोज़ होते हैं। हमने आज से 2 महीने पहले, आपको याद होगा, इस शो किया था जिसमें एक नन्हे मेहमान को वेलकम करने के लिए, जो कि अभी दुनिया में नहीं आया था, लेकिन उसकी अम्मा को फुली तौर पे प्रिपेयर किया था और बहुत ही मज़े का शो गया था। बड़ी गेम्स की थी, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं थी कि क्या क्या होती हैं। अगर हम बेबी शावर की बात करें तो हमने गेम्स भी खेली, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छी टिप्स भी मिली उन तमाम तर ख़वातीन को जो कि प्रेगनेंट थी। उनको अच्छी टिप्स थी कि आपने अपना ख्याल कैसे रखना है, हेल्थ का ख्याल कैसे रखना है, अपनी डाइट कैसे रखनी, बहुत सारी चीज़ें आज हमारे साथ आ रही हैं। लेकिन फ़र्क यह है कि वो नन्हे मेहमान को साथ अपने लेके आ रही हैं। सिर्फ नन्हा मेहमान नहीं, नन्हे मेहमान की जो बड़ी बहन है वो भी हमारे साथ आ रही हैं और हमारे साथ ये मौका जो है अपनी खुशी हमारे सेलिब्रेट करेंगे। उससे पहले ज़रा मैं आपको दिखा दूँ जनाब कि जब वो आई थी तो उनका बेबी शावर कैसा हुआ था। खुशी आई बड़े दिन बाद मेरे संग झूमो, बाहर आई खिज़ा के बाद मेरे संग झूमो। खुशी आई बड़े दिन बाद मेरे संग झूमो।
तो आपने देखा कि जब समरा एक्सपेक्ट करी थी तब समरा हमारे पास आई थी, और आज जब समरा माशाल्लाह से अब 2 बच्चों की अम्मा बन चुकी हैं, तो अब वो छोटा भी आया है और हम आपको दिखाएंगे कि जी छोटू किस पे गए हैं। आप लोग ही बताइएगा कि समरा पे गए हैं या सलान पे गए हैं, किस पे गए हैं, तो बात करेंगी। परीशे भी आई है जी, बिल्कुल अपने अब्बा की कॉपी, इनसे अब आपकी सबकी मुलाकात कराएंगे। लेकिन देखिए पहले कोई भी जब महफिल हम सजती है, कोई भी खुशी का जो मौका सजता है, तो वो हमारे बड़ों के बगैर नामुकम्मल है। तो सबसे पहले तो जोरदार तालियां जहारा हाई साहिबा के लिए। मैं जाके बोलती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम आपा। माशाल्लाह क्या सजावटें हैं। देखिए कितनी जबरदस्त रौनक, और अच्छे मजे की है कि वाइट और ब्लू सारे बैलून से, क्योंकि बेटा है तो बेटे के लिए तो ऐसे ही मर्दाना कलर्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो आप वैसे ये क्या हमेशा से ये कि पिंक हो तो लड़के पिंक क्यों नहीं पहन सकते? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ये कि गुलाबी रंग आमतौर से मर्द नहीं पहनते या मतलब उन लोगों के लिए वो नहीं, इसलिए ये है, वरना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सफेद खूबसूरत कपड़े पहना। हाँ ये भी आए आपा बैठिए। अच्छा आपा मुझे ये बताएं, गुब्बारों के थ्रू मैं जाऊँ, एक हाथ फूट ना जाए कहीं। मैं आपके लिए जगह बनाती हूँ आपा, मैं आपके लिए जगह बनाती हूँ। आ जाइए यहाँ बैठूँ? हाँ जी बिल्कुल आप इधर आ जाइए। ठीक है। अच्छा आपा ये बताएं कि वैसे अगर देखा जाए तो कैसे वेलकम करना चाहिए जब घर में एक नया मेहमान आता है, घर से बाहर का कोई मेहमान आ रहा हो जिनसे आपका वैसे मेल मिलाप हो, वो जब आते तो हम उनके आने की कितनी तैयारियां करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। ये जो घर में नया शहजादा या नई शहजादी जब घर के अंदर कदम रखते हैं तो उसका वैसे इस्तकबाल कैसे होना चाहिए? भाई ये तो बहुत पुरानी एक चीज़ है, जब भी कोई नई रूह जिसे कहते हैं एंटर होती है तो हमारे यहाँ तो छोटी छोटी रस्में हैं। सबसे पहले तो वो अकीका होता है। जी तो वो आम तौर से होता है कि विद इन अ वीक होता है, तो ये रिसेप्शन ही हुआ ना बच्चे और आप वो जो बच्चे की टेंट कराते हैं, हाँ वो अकीके के ऊपर ही, अकीके के ऊपर ही वो करवाते हैं। और वैसे भी जब पहले तो घरों में बच्चे हुआ करते थे, अब जब हॉस्पिटल से लेकर आते हैं तो बाकायदा जाहिर बात है उस बच्ची को हम सर पे बिठाते हैं, क्योंकि उसने एक वो ऐसा काम किया होता है जो उसने हमारे घरों को, हमारे माशरे को एक ऐसा खूबसूरत तोहफ़ा दिया है जिसको हमें संभालना है और उसको ऐसा बनाना है कि वो हमारे लिए और अब तमाम दुनिया के लिए एक अच्छी मिसाल साबित हो। तो इन खुशियों को मनाने के लिए हमने बहुत सी चीज़ें कर रखी हैं। अकीक़े की दावत हो जाती है, फिर गोद भराई की भी हो जाती है। और जो गोद भराई की वो है ना, वो हर मौके पर होती है, चाहे वो बच्चा लेकर आते हैं, अच्छा हाँ, चाहे वो शादी का सिलसिला चल रहा है उसमें भी होती है, क्योंकि हम इज़्ज़त देते हैं उस लड़की को। बच्चा तो खैर है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इज़्ज़त मेरे ख्याल से हम उस बच्ची को देते हैं जिसके कंधों पे अब जो नई जिम्मेदारी जो है ना, एक जिम्मेदारी में इजाफा होने जा रहा है। ऐसी वैसी जिम्मेदारी, क्योंकि एक बच्चा पैदा शादी के मौके पर किसी और के बच्चे को संभालना होता है और गोदरे में फिर अपने बच्चे को संभालना होता है। तो अपने आप को संभालने के जो है टाइम बड़ा कम ही मिलता है, जो बड़ा क्रेडिट जाता है। जी ये तो यही है कि हम एक औरत को जितनी इज्जत दे सकते हैं उतनी इज्जत दें, क्योंकि वो एक जरिया बनती है हमारी घर की खुशियों। और आप उससे अभी भी वो कहीं ज्यादा जो रिस्पेक्ट है वो डिजर्व करती है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मतिया कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक जी। आप कौन बात कर रही हैं? मैं दुआ बात कर रही हूँ पाका लाहौर से। अच्छा। और आपका प्रोग्राम बहुत 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 अच्छा है। सबसे पहले समरा को बहुत बहुत मुबारकबाद इनके बेबी की। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, जो आपने इनकी गोद भराई का भी किया, और इस तरह के इवेंट्स को सेलिब्रेट करना जो कि हमेशा से समा की रिवायत रही है। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें बेटे की नेमत से नवाजा। और इस दिन को बहुत बहुत मुबारकबाद।
अच्छा एक और देखिए माशाल्लाह बेटी खुश नसीब तो वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अल्लाह ने उनको पहली बेटी दी और वो कहते हैं वो लोग ज़्यादा खुश नसीब होते हैं जिनको अल्लाह पहले बेटी देता है और माशाल्लाह बेटा तो अब वो कहते हैं जी बेटा हो गया तो जी फैमिली कंप्लीट हो गई है। ये तो खैर हम उनसे पूछेंगे कि हुई है कि नहीं। और इसके अलावा आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत। और मुझे अच्छी गिफ्ट भी चाहिए। अच्छी गिफ्ट अभी तो मेरे सामने जी बेबी सोप वगैरह पड़े मैं अपनी टीम से पूछ सकती हूँ कि जो कॉलर्स के लिए क्या अगर गिफ्ट है तो हम उनको क्या दे सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर्स आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चले कॉलर जो है वो अभी हमारे साथ नहीं क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रही है। मुन्ना और मुन्ने की अम्मी बड़ी बुन्नी बहन के साथ आ चुके हैं। उनको यहाँ पर आने में थोड़ा सा वक्त दरकार है। साथ में हमारे साथ जैसे झारा जी हैं, हमें आज नाहिद आपा भी ज्वाइन करेंगे, हमें डॉक्टर आयशा भी ज्वाइन करेंगी और हम आपको बताएंगे कि वो माएँ जिनके बिल्कुल अभी नई नई माएँ बनी, उन्होंने अपने सेहत का ख्याल कैसे रखना है, क्या कुछ करना है और कैसे वापस अपनी शेप में आना है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि चलिए ठीक है आपके बच्चे होंगे तो आप मोटा रहना अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं, ये बात आपका हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ आपको बताएंगे और आपकी मुन्ने की अम्मा और मुन्ने की बड़ी बहन बड़ी मुन्नी से भी मुलाकात कराएंगे, मुन्नी और मुन्नी के अब्बा के साथ। तो कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। समा टीवी अपने प्लेटफॉर्म से आपको दे रहा है अपनी आवाज की पहचान का सुनहरी मौका। 4 और 5 अगस्त को होगा ऑडिशन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार आवाजों का बनो पाकिस्तान की आवाज में वतन से मोहब्बत की बाजी जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से एक खूबसूरत कार। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0331 999 6997। आफ्टर द ब्रेक समरा अरसलान का बेबी शावर तो हमने किया था। उस बेबी को हमने सोचा कि बेब ऐसा इवेंट भी होना चाहिए जिसमें बच्चे को वेलकम भी किया जाए। तो समरा आज अपने मुन्ने, जिसका नाम मैं आपको बता दूं, मुझे तो पता है लेकिन चाहेंगे समरा से ही पूछें, अपनी बड़ी मुन्नी जिसका नाम मैं बता देती हूँ पारिशे, और अपने मुन्ना और मुन्नी के अब्बा के साथ यहाँ पर आई हैं, उनको भी बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले हम तो जो बाकी गेस्ट हैं उनको तो वेलकम करें जी। हमारी बहुत ही ज़बरदस्त होस्ट हैं, हरफन मौला इनको कहते हैं, एक्टिंग भी करती हैं, होस्टिंग भी करती हैं, बहुत सारी चीज़ों का नाम मनवा चुकी हैं। ज़ोरदार तालियों में वेलकम करेंगे नाजिया मलिक को। अच्छा ये चाहते मैं ही जाके दरवाज़ा खोल लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाए। यहाँ बैठिए जी, बैठिए, आइए जी, बैठिए। और साथ में नाजिया मलिक के साथ अब देखिए ना, हमने ये डाइट भी तो बतानी है ना, और ये याद रखिएगा ये सिर्फ समरा की डाइट नहीं है बल्कि वो तमाम तर ख़वातीन जिनके यहाँ अभी एक नन्ना मेहमान आया है और अब वो कंसर्न है, जैसे कॉल्स करती हैं कि मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे वापस उसी शेप पर आना है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरी डाइट कैसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर माँ है तंदुरुस्त हो तो बच्चा भी तंदुरुस्त होता है, ये बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करने जा रहे हैं डॉक्टर आयशा अब्बास को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा तो उस पे बेबी शावर पे भी थी, कैसी हैं? जी जी बिल्कुल, आइए जी, बैठ। तो हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत जो बताएंगी ना वो चाहे बेबी हो नहीं हो, वो डाइट फॉलो करना जरूरी है। और जब हमने बेबी शावर किया था तो तब हमने तब भी बताया था कि जो माएँ जो एक्सपेक्ट करी हैं उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए। अच्छा ये तो डाइट की होगी। अच्छा इसके अलावा भी हमारी जो तहजीब है, जो हमारे घरों में स्पेशली तौर पर देखें ना, अपनों का टच तो डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घरों में क्या कुछ ऐसा बनाया जाता है जो कि बच्चे की माँ के लिए, बच्चे को तो नहीं दे सकते लेकिन माँ को दे सकते हैं और माँ के थ्रू बच्चे तक
अहम ग़िज़ायात हैं जो कहीं कहीं मिस हो जाती हैं, वो पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो माँ को क्या करना चाहिए, और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें और बहुत सारी अच्छे अच्छे नुस्खों के साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है नाहिद आपा। अस्सलाम वालेकुम नाहिद आपा, कैसी हैं आप? भाई नाहिद आपा, आप तो एग्जैक्टली सेट के कपड़ों से जो है ना मैच करता हुआ नाहिद आपा का जोड़ा है, वाइट और ब्लू, जबरदस्त। नाहिद आपा एक तरफ जो है जहाना जी, एक तरफ नाहिद आपा, है ना? तुम पिस के रह गए। नहीं, मुझे तो बड़ा मजा आएगा दोनों के साथ। एग्जैक्टली। नाहिद आपा, आज हम क्या करेंगे ये बताइए। आज हम क्या करेंगे, जो कुछ चीज़ें जो आजकल वो रिवायत जो है वो ख़त्म हो गई, ख़त्म हो गई। लड़कियाँ ये नहीं खाना चाहती, डॉक्टर्स ने ये मना कर दिया। इसमें घी ज़्यादा है, बिल्कुल असल वही चीज़ें हैं जो आपको सेहतमंद बनाती हैं और आपको फ्रेश रखती हैं। और वो जो एक होता है ना, रातों को हम जाग रहे हैं, वो चिड़चिड़ाहट, वो सब ख़त्म हो जाती है। तो वो मैं बनाऊँगी जिसमें गोंद भी डलता है, ड्राई फ्रूट डलते हैं और असली घी में बनता है। अच्छा आपा, मुझे इसका फायदा क्या होता है? ये जो हम इसको पंजीरी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये 3 in 1 है। सटोरा भी कहते हैं इसको। एक ही चीज से आप ये 3-4 चीजें बना सकते हैं। और आप इसका फायदा कैसे होता है? फायदा ही फायदा है इसका। भाई इसके अंदर तमाम मेवे होते हैं, इसके अंदर सूजी होती है, इसके अंदर घी होता है। आप खुद ये देखिए कि आजकल ये कहा जाता है कि मक्खन और घी बेहतर है किसी और तेल से या किसी किस्म के जो वो आपके घी जो हम तेल वगैरह वो जो इस्तेमाल करते हैं, असली घी जो है और मक्खन, जैसे कि हम हर वक्त कहते हैं है मक्खन ना खाना फलाना, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उन चीज़ों के जो हम लोग आजकल खा रहे हैं। बिल्कुल। और मुर्गी का शोरबा और उसमें रोटी भीगी हुई, वो सब ये सब बीमारियाँ, कॉन्स्टिपेशन और इन चीज़ों से बच्चे को फ़ायदा बहुत होता है। क्योंकि अगर आप ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं तो जब बच्चा तंग करता है, ये गोभी और ये क्या सैलड में जा रहा है, इससे जैसे वो चने की दाल, ये सब चीज़ें। अच्छा नाहिद आपा, आजकल तो ये ट्रेंड इतना है ना कि बाहर घर का ज़्यादा खाना नहीं है, ज़्यादा हम बाहर जाके खाना खा रहे होते हैं, और बाहर जाके हम क्या चीज़ें, हम पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं, पास्ता खा रहे होते हैं, जो भी चीज़ें खा रहे थे वो सेहत के लिए अच्छी ही नहीं होती। वो खा रहे होते तो फिर देख लें कि बच्चे की सेहत कैसी होगी, तभी बच्चों की हड्डियों में प्रॉब्लम होता कि हमने चलो ये तो तुमने पिज्जा की बात की, अगर आप देसी खाना खा रहे हैं, तेल कौन सा है, मुर्गी पता नहीं सही भी थी नहीं थी, गोश्त पता नहीं किस चीज़ का था, कैसा था, मैं तो ये सोच सोच के मुझे डर लगने लग जाता है। तेल के बारे में परेशान हो जाएंगे, ये करना वो करना, और अगर हमें बाहर कोई इनवाइट कर ले या खुद हमारा अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ डिनर का प्लान बन जाए, उस पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहाँ हम जो मर्जी खा लें, तो मसला वहीं पे तो होता है। घर का अगर आप साफ सुथरा खा रहे हैं, उसमें घी भी है, उसके अंदर मक्खन भी है, रोटी है, चावल है, उससे कुछ अच्छा मैं पता है क्या करती हूँ, घर में मैं खाना पूरा बना लेती हूँ, लाइक बिल्कुल मतलब ना तेल होने के बराबर, एंड में तड़का जो डालती हूँ घी या मक्खन का। अच्छा एक मिनट, हमारा भी अभी शो यहाँ पे कट किया है, शो कट किया, एक मिनट रुकिएगा, यही पॉज लगा ले, 20 मिनट तो कहीं भी नहीं गए, ब्रेकिंग है तो, लेकिन ओके ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे बातों को लगाना पड़ेगा स्टॉप, में एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ, कई बजे आइएगा। ऑडिशन कराएगा। समा टीवी अपने प्लेटफॉर्म से आपको दे रहा है अपनी आवाज की पहचान का सुनहरी मौका। 4 और 5 अगस्त को होगा ऑडिशन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में।
जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार आवाजों का बनो पाकिस्तान की आवाज में वतन से मोहब्बत की बाजी जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से एक खूबसूरत कार। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0331 999 6997। आफ्टर द ब्रेक। और जनाब पारिशे जो है वो बड़े आराम से यहाँ पे घूम रही है, लेकिन किसी को लिफ्ट बिल्कुल भी नहीं करवा रही क्योंकि वो मसरूफ़ है अपने खेलने में। और बच्चे ऐसे ही हैं जहाँ पे उनको खेलने की कुछ भी चीज़ मिल जाए तो बस बच्चे मगन हो जाते हैं उसमें। अच्छा, पारिशे की अम्मा के लिए आज यहाँ पे बहुत कुछ करना है। जैसे अभी आपा ने बताया कि गूंद यहाँ पे बनाई जाएगी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी जो कि माँ के लिए, जिनके घर भी नन्ना मेहमान आया है, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चा तो मदर फीड पे होता है। बच्चे को हम ऐसी कोई चीज़ नहीं दे सकते लेकिन माँ को दे सकते हैं। बात कहूं, जी जी आप हर लड़की को बड़ों का कहना सुनना चाहिए। हाँ ये अच्छा आप ये चीज़ मुझे भी कहीं बहुत एतराज़ होता है। लड़कियां कह रही होती हैं ये क्या बात हुई फलाना, अब ये तो नहीं, डॉक्टर तो ये नहीं कहते, साइंस तो ये नहीं कहते। और मैं देखती हूँ कि वही सब बड़ों की बातों पे लाइक बाकी सब दुनिया जहान के बच्चे पले हैं, अच्छे तरबियत याफ्ता तमीज़दार बच्चे। कि वो आपकी आजकल की तो आया की तरबियत ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें ये कि वो इतनी तकलीफ से वो गुजरी होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो घर में सास के साथ अगर वो है, वो ज़रा सा प्यार से बात कर ले। हमेशा तो प्यार से। नहीं, कई जगहों पे नहीं होता, बहुत कई जगहों पे नहीं होता। उसमें एक ना उसको एक वो करके कि हमारे घराने में और हमारे खानदान में वो ये ना करें। आप जरा सा वो इतनी तकलीफ में आप उसको प्यार से कह दें कि बेटा तुम जरा ना पंजीरी भी थोड़ी खा लो, 100 में तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है। मेरे हिसाब से सब प्यार से करते हैं। हाँ, बिकॉज बेटा है उनका, बच्चे हैं। आई रिमेम्बर कि मुझे तो हर वो वक्त के वो बनाना भी, बिठाना भी, फिर आपको खुशबू में बिठाना, उन्होंने, मेरी मदर इन लॉ ने तो सब। ये क्या बात है खुशबू में खुशबू एक, ताकि वो रिलैक्स रहे, वो क्या कहते हैं, धूनी देना, ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। और हमने एक साइकोलॉजिकली बना लिया कि हमारे बड़े जो हैं हमने नहीं सुनना उनकी, वो उनको नहीं पता। मतलब वो जो खाना बताते हैं आई थिंक 101% बिल्कुल सही होता है। बड़ों का आप सुन ले, मेरे तो जब बच्चे हुए तो मेरी सास जो थी फौरन वो ये छटोरा इतना बड़ा डोंगा बना के मेरे बेडरूम के अंदर रख दिया जाता था कि जब तुम्हारा जी चाहे इसमें से एक दो चमचा खाती रहो, क्योंकि ये ताकत होती है इसके अंदर। तो और हम समझते थे और हम सुनते भी थे। नहीं, बिल्कुल हम फायदे में रहे। इसीलिए उस टाइम के माएँ देखें तो अभी भी सारे काम आराम से कर रही हैं, लेकिन वो माएँ जो कि अभी रिसेंटली माएँ बनी हैं, उनकी हड्डियाँ जो हैं वो जवाब दे गई हैं, उनकी हड्डियों में वो मजबूती घर में बैठती नहीं है। पता है आफ्टर 7 मंथ्स मना कि आप बाहर नहीं जाओ, मगरिब के बाद बाहर नहीं निकलो, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर आप ये करोगे तो आप फायदा। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है कि जब आपके बेबी होने वाला होता है उससे पहले आपको ज़्यादा वॉक करना ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी। लेकिन ये कि बेबी होने के बाद आराम करें, उससे पहले भी ये 1.25 महीने का जो एक वो है उसके अंदर वाकई, अगर आप, ये मैं नहीं कहती कि चलना फिरना बंद कर दें, लेकिन ये कि वो एक रिक्यूपरेटिंग का एक वो पीरियड है, क्योंकि बच्चा पैदा करना इटसेल्फ सिस्टम के लिए, आपके जिस्म के लिए बहुत ही बड़ा स्ट्रेस होता है। आपने 9 महीने तो उसको रखा और द वेरी फैक्ट कि आप जब जो बर्थ दे रहे होते हैं तो आपका पूरा सिस्टम जो है ना उससे हिल जाता है। सही महसूस नहीं होता। जवानी में कहते हैं ना लोग लम्या इसीलिए बच्चे देते हैं। अच्छा, मुझे आपको यहाँ पे बात काटनी पड़ी क्योंकि ब्रेक आ गई है। अब मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वो जो अम्मा है, हम अम्मा को फाइनली यहाँ पे बनाने वाले मुन्ने के साथ। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। समा टीवी अपने प्लेटफॉर्म से आपको दे रहा है अपनी आवाज की पहचान का सुनहरी मौका। 4 और 5 अगस्त को होगा ऑडिशन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में।
जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार आवाजों का बनो पाकिस्तान की आवाज में वतन से मोहब्बत की बाजी जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से एक खूबसूरत कार। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0331-999-6997। आफ्टर द ब्रेक। और अब जिस नन्हे मेहमान के लिए हमने इतना कुछ सजाया है, इतनी कुछ तैयारियां की हैं, हमारे बड़े यहाँ पे आके बैठे हैं जिसकी अम्मा की सेहत के लिए और सिर्फ इनकी अम्मा की सेहत के लिए और बहुत सारी अम्मा जो हमें देख रही है जो कि नई नई भी अम्मा बनी है, उनकी सेहत के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए तो हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम अपने नन्हे मेहमान को वेलकम तो करें। तो मुन्ने की अम्मा, मुन्ने के अब्बा और मुन्ने की बड़ी बहन मुन्नी जो कि यहीं अभी कहीं घूम रही थी, छोटी सी मुन्नी बेगम जो यहाँ घूम रही थी, उनको जोरदार ताली में वेलकम करेंगे। समरा कौर अरसलान को और छोटे से शामिल को गाना इनके लिए। देखो देखो ये आ गया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर एनी। समझदार है
आते साथ इसने कही इन्होंने मेरा वेलकम किसे किया है और ये नहीं मैं किसकी गोद में हूँ, ये मैं किसकी गोद में हूँ, और ऐसे जगह बना के और फुल आखनियाँ पाखनियाँ इसकी जो है वो चल रही हैं। और मैं इसको कह रही थी पारिशे को, मैंने कहा पारिशे दुनिया कहती है कि मेरी शक्ल तुम्हारी अम्मा से मिलती है, तो तुम कहीं लिहाज कर लो, मेरी गोद में आ जाओ। नहीं, ये हस्ती ने कितने यार ये इतनी हंसती है और इतना बोलती है, लेकिन अभी थोड़ा सा नए नए लोगों को देखा है ना, तो ये थोड़ी सी सन्नाटे में हुई है। गोद में आ गई है। अच्छा, गोद में सबके चली जाती है, ये वैसे बहुत फ्रेंडली है, और अभी अगर बच्चे से नजर आ जाते तो ये हमें हाथ भी नहीं लगाती, फिर बच्चों के पीछे पीछे भाग रही हो रही थी। हाँ, बहुत ज्यादा बच्चा समझ रही है अभी लग चले बहुत बहुत मुबारक हो जी, और बहुत ही जबरदस्त आपको मैं चाहूंगी वेलकम यहाँ पे करें। गाएगी सब, अभी बेबी को उठाएंगे जी सब। मैं सबसे पहले जरा बड़ों को जी उनको सलाम जो उनसे करवा दूं। अच्छा, शामिर कितना बड़ा हो गया जी? शामिर 15 डेज। अच्छा, 15 दिन का भी हुआ है। हाँ, सोच में है, सोच में वही देख। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। बड़ों का हाल बन गया भाई। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कैंसेरियन समरा आइए, समरा प्लीज बैठिए। और जी मैं बड़ी कोशिश में थी लियो हो जाए, क्या हो जाए, लियो हो जाए, लेकिन लियो नहीं हो सका, कैंसेरियन ही हुआ। लियो मेरा है ना। हाँ नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। बिस्मिल्लाह। कैंसेरियन में से बड़े रूड होते हैं। नहीं, कैंसेरियन होते हैं, गुस्से वाले। अच्छा, इनकी आंखें तो दिखा दो भाई, सारी मुंह पे आ गई। अच्छा, ये तो अब हीरो जी हमारे पास छोटे मुन्ने मियाँ तो आ गए हैं। हमने तो मुन्ने मियाँ का वेलकम ऐसे किया, जो मुन्ने मियाँ की बड़ी बहन कहते हैं ना कि जो बड़े बच्चे होते हैं जो वो थोड़े से बाजी जो होती है ना, तो थोड़ी सी पॉजेसिव होते हैं अपने अम्मा को लेके, अपने अब्बा को लेके। जब घर में कोई नई एंट्री आती है तो आप एक वीडियो है जी जिसमें आपको दिखाएंगे कि परीशे ने अपने छोटे भाई शामिर को, नए मुन्ने को कैसे वेलकम किया था। दे दो मुन्ने को। ये तो परीशे का भाई है। आलू मामा, मामा, भाई पाशु, भाई, दादा, पापा, नीचे से पकड़ो। पापा, 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 मुन्नी, पापा दो। पापा, 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 मम्मा, मामा ये है। पापा, पापा। अच्छा, तो लग मुझे कुछ ऐसा रहा है कि जो परीशे हैं वो बता रही हैं शामिर को कि ये पापा है, ये आपकी मामा है, आप हमारे घर में आए हैं और आज के बाद आप मेरे छोटे भाई के फराइज सरंजाम देंगे। लेकिन आपने भी सुना, जितनी खामोशी अभी यहाँ है उतनी वीडियो में नजर नहीं आ रही थी। इतनी वीडियोस हैं इसकी मदिया जिसमें ये पटर 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 बोल रही हो। इनफैक्ट अभी घर से उतरते हुए चुप नहीं हो रही थी, तो यहाँ आके अब ये चुप कर गई। अच्छा, वैसे इसका क्या रिस्पॉन्स था जब इसने देखा? आपने इसको पहले प्रिपेयर किया था कि घर में भाई आ रहा है, बेबी आ रहा है? इसको आइडिया हो गया था, ये मेरी टमी को हाथ लगा के बोलती थी भाई है भाई है भाई है, वैसे खुद से शुरू हो गई थी ये। और ये मुन्नी खुद कितने जी टाइम की है? ये भी ये 1 साल 1.5 साल की, 1.5 साल की है। और 1.5 साल की मुन्नी जो है, ये पूरी छोटी सी मुन्नी बेगम है हमारे पास। भाई बहुत बड़ा बच्चा जो है वो नेचुरली बड़ा, मतलब एक बड़ा बड़ा अच्छा, अभी कॉलर भी है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही हैं? मैं बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मैं समरा को बहुत 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 ज्यादा माशाल्लाह मुबारकबाद दूंगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा बेटा है आपका। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करे आपकी मुकम्मल कामयाब और खुश इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन। सो चुके हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी जी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। के पास और आपके जितने भी गेस्ट आए ना, जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाजिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, पहचाना आपने? बिल्कुल मिसेस फारूक ना? जी बिल्कुल। हाँ, देखा मैं कैसे जबरदस्त लग रही है माशाल्लाह, बहुत दुनिया में कहीं। अरे क्या बात है, कुछ बाकी ऐसे होते हैं, कुछ एग्जैक्टली कॉलर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। टर्निंग लेते हैं ना। गर्दन के नीचे। हेलो, ये हो गया। और ये टोपा बार बार थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अपनी साड़ी को अस्सलाम वालेकुम। चले, मुझे आवाज नहीं आ रही कॉलर की। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? अभी मैं लाहौर से अंबर बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक अंबर, आप सुनाएं आप कैसी हैं? ठीक हूँ। पहले तो मैं समरा को मुबारकबाद दूंगी। समरा आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सारे गेस्ट को अंबर का सलाम। और बदिया मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है। और बदिया मुझे आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। अभी मेरे पास मेरी जान है नहीं ड्रेस का गिफ्ट, लेकिन जब होगा जरूर। हाँ, अभी ड्रेस का गिफ्ट मेरे पास है नहीं, बट बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। एक और कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। लगते कॉल करके मांगते क्यों? चलो ठीक है, क्योंकि वो काफी देर से होल्ड भी होती है, तो कॉल ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, मैं जरा चाहूंगी समरा, अभी तक अपने लिए क्या कर रही हो, क्या ख्याल रखती हो? खैर 15 दिन हुए, लेकिन 15 दिन में अपनी डाइट में कोई खास तब्दीली की हो उसके लिए? बस अब भूख ज्यादा लगती है, बिकॉज ज़ाहिर मैं इसको फीड करा रही हूं। भूख नहीं लगती थी क्यों अरसलान? पहले तो भूख नहीं लगती थी ना। नहीं, ये बताएं, सब छोटे चॉकलेट्स खा रही है। मेरा खाना भी ये खाती थी। ऐसा नहीं है। अरसलान ये बताओ, चॉकलेट्स कितनी खा रही है? बहुत खा रही है। इसकी एक बीमारी है चॉकलेट्स खाने। रात को चॉकलेट खाए बगैर सो नहीं सकती। इन्होंने मुझसे कहा समरा रात को प्लीज मत खाओ। मैंने कहा प्लीज बस इस चीज से मुझे मत रोके, मैं सो नहीं सकती जब तक मैं चॉकलेट खा के उस पे पानी ना पी लूं। चॉकलेट दवाई है, ये कॉम्बिनेशन है मेरे सोने का। क्या बात है, एडिक्शन बन चुका है। तो ये एडिक्शन की अभी थी पक्की हो गई? वैसे मुझे भी किसी भी वक्त चॉकलेट दे दो ना, दिन में रात में, मैं फौरन खा लेती हूँ। अच्छा, ये चॉकलेट की मोहब्बत ही ऐसी। मेरी अम्मी भी कहती है कि हर वक्त ये कोई चीज खाने वाली चीज है, कोई खाने वाली चीज है, और जब लाए तो मेरी अम्मी बहुत शौक से चॉकलेट खाती है। लेकिन मेरे लिए अच्छी वाली बड़ी वाली चॉकलेट क्यों नहीं लेकर आई? कहते शुगर है, कहते अम्मी ख्याल रखे जरा। लेकिन चॉकलेट का हर कोई शौकीन होता है। तो खाना नहीं खाएगी, चॉकलेट। नाजिया तो बहुत अच्छे से इस चीज को जानती है। एक बात है, जब परीक्षा हुई ना, तो उसमें तो इतने वजन को मतलब अपना कंट्रोल कर रही थी। अभी मतलब क्योंकि हमने डॉक्टर ईसा के क्लिनिक का शो किया, उस वक्त कहती नहीं मैंने ये नहीं खानी। मैंने कहा तुम पतली हो रही, कहती मेरी मियां ने कहा बस अब तुमने डाइटिंग करनी है, बस बच्चा हो गया तुमने ख्याल रखना है। उसके बाद माशाल्लाह फिर ये आने वाले। तो अभी मेरे पास वही ना टाइम है, अभी ये मुझे रोक नहीं सकते, बल्कि कोई भी नहीं रोक सकता। कहने का खाओ जितना खाना है। अच्छा, क्या करना चाहिए? खाना चाहिए इसके फौरन बाद या नहीं खाना चाहिए? अच्छा, लेकिन जो मतलब की चीज खानी चाहिए वो हमें नाहिद आपा जो है, जो भी तो नाहिद आपा, मैं जरा चाहूंगी कि हम उधर आ जाए साथ में। मैं चाहूंगी डॉक्टर आयशा अब्बास आप भी हमारे साथ आ जाएं और सुनो तुम्हें क्या क्या चीजें खानी चाहिए। बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए स्पेशल। हम यहाँ पे कुछ बनाने जा रहे हैं जो मैं लेके जाऊंगी। वाकई तुम्हें लेके जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए सामान मेरा बेबी नहीं है या है जो भी है, लेकिन ये कि मुझे भी चाहिए। उसमें एक्चुअली टाइम लग रहा है। ठीक है, आप फिर मैं अच्छा नाहिद आपा, मैं जब लास्ट टाइम बनाई थी, हमने पंजीरी बनाई थी, तभी मैं बताया था मेरी अम्मी ने मेरी बड़ी बहन के लिए पंजीरी बनाई थी जब पहला बेबी हुआ था। तो वो उससे ज्यादा वो पंजीरी मैंने खाई थी। वो इतने मजे की, हाँ वो इतने मजे की। मैं चाहूंगी जरा मैं इधर आ जाती हूँ। अच्छा, मुझे आपको सबसे पहले तो जो हम बना रहे गूंद बनाने जा रहे हैं, सुकून वाले, ठीक है, वो बनाएंगे। जी जी, ये सामान सिर्फ आयशा का हट जाए। जी 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 जी, हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। आयशा थोड़ी चीजें साइड पे कर लेते हैं, क्योंकि आयशा ने सूप बनाना है। एक्चुअली मैंने सूप अपना अभी चढ़ा दिया था। अच्छा, ठीक है। बिकॉज़ मुझे टाइम थोड़ा सा लग रहा था कि कम है, और मुझे डर था कि मैं शायद उसको ना फिर कंप्लीट कर पाऊँ। चलिए फिर हम पहले सूप पे जो अभी अपने मुझे हम सूप का बता दूँ। हाँ बता दें। मैंने ये हमारे सामने किस चीज़ के लिए है? दाल मूंग। एक्चुअली इसमें ये होता है कि जब हमारा अभी हम फारिग हुए हैं, ज़ाहिर है बेबी है, हम बहुत वीक फील कर रहे होते हैं, और थोड़ा सा हमें इस लिहाज से डाइट का भी ध्यान करना पड़ता है कि हम अपना वेट भी जो है वो गेन भी ना करें और भूख को कैसे कंट्रोल करें। तो उसमें ये बेस्ट एवर सूप होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे समरा के लिए अगर हमें डाइट भी कोई प्लान वाला कुछ, समरा भी खुद करती है कि समरा को हमें डाइट करनी है, तो कौन सा बेस्ट टाइम है समरा के लिए कि 40 डेज में कहें कि पहले 1.5 महीना थोड़ा रेस्ट करे, किसी कोई डाइट नहीं करनी? इसमें यह है कि अननेसेसरी अपने आप को एग्जर्ट ना करें, लेकिन बेड के ऊपर लेटी भी ना रहें। अच्छा। दोनों चीजें, मतलब जो घर के जरूरी काम है और बच्चे को देखना, घर को देखना, वो सब करें, लेकिन बहुत ज्यादा आपको एग्जर्शन नहीं करनी जिसमें आपका सांस बहुत ज्यादा फूले, बहुत ज्यादा आप दिल की धड़कन तेज हो, ये चीज ना हो। रिलैक्स तरीके से करें, लेकिन एक्सरसाइज करें। लेकिन अभी आप सोचिए, ये होता
होता है कि जो आपकी बॉडी पार्ट्स हैं वो अपनी जगह पे वापस आ रहे होते हैं, तो उनको आप इतना स्पेस दें कि वो बेचारे कंफ्यूज ही ना हो जाएं कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं। लेकिन मजे का सीन तब होता है जब एक के पीछे मैं खाना लेके भाग रही हूँ और पीछे वो रो रहा है कि उसको भी भूख लग रही है। हाँ, ये माँ का ये जो ये सगुन होती है ना, तले जन्नत है, आपके पाँव तले जन्नत है, ठीक है, तो इसीलिए। और इसमें अच्छा, एक और मजे की बात जो मैं अपने घर में हमेशा देखती हूँ, जब भी मेरी भाभी या जब मेरी बहन खाना खाने लगती थी ना, तो बच्चों ने तो पैम्पर खराब कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम में जब माँ पूरी प्लेट बना के लेकर आ रही होती ना, तो बच्चों के पैम्पर में से स्मेल आने लग जाती है। और अब सबसे पहले मैंने कहा मदिया, अब मजे का सीन है, ये थोड़ा थोड़ा बोलने जो लगी है ना, तो ये वर्ड्स कुछ बोलती है। तो अब जैसे इसको जैसे इसने नंबर 2 किया होता है, तो मामा कहती मामा पूती और एंड उस वक्त के जब हम लोग कहीं जाने के लिए गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, या मैं खाना खाने बैठूं या मैं नहाने जाऊं। अच्छा, अभी हमने देखा ना दुबई के ना, तो एनी के माशाल्लाह से बेबी बहुत बड़ा क्यूट हुआ है। हाँ, अब मैं देखती हूँ कि मेरी उस दोस्त की पूरी लाइफ चेंज हो गई है। अच्छा, पूरा बैग साथ ये होता है, होटल गए तो वहाँ पे जी फौरन से वॉशरूम जाना है, फिर अपनी चीजें ही बच्चों की होती हैं। अच्छा, ये डॉक्टर आयशा, हम जो सूप बनाने जा रहे हैं स्पेशली जो समरा के लिए और बहुत सारी माओं के लिए जो कि भी माँ बनी है, इसमें क्या क्या डलता है? अच्छा, इसमें जो है सबसे पहले सबसे कॉमन चीज जो घर में मौजूद होती है कि दाल मूंग है, जबरदस्त होती है, मजेदार, ठीक है, मैंने वो डाली है बॉइलिंग वाटर के अंदर जी। उसके बाद ये कि हमें जो है वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही होती है, बिकॉज आयरन लॉस, बहुत ब्लड लॉस हो चुका होता है, तो खून की कमी हो जाती है, तो उसमें पालक का इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, वैसे पालक टेस्ट के लिए वैसे ना अच्छा लगे, लेकिन वो जब सूप में डल जाता है, और साथ में चाट मसाला भी मैंने डाला हुआ है। अच्छा, साथ में जो है मैंने ग्रीन चिलीज इसके अंदर डाली है, और ये रेड सा आपको जबरदस्त सा एक टोमेटो भी नजर आ रहा है, ठीक है। इससे ये होगा कि इसका टेस्ट अच्छा होगा। ये पूरा बोल बना के आपने एक बड़े से बोल में आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर फ्रेश डेली का बने, और इसको आप यूटिलाइज करते हैं, ज्यादा चीजें ना हो इसमें। लेकिन ये चिकन है, इसके अंदर आप चिकन पीसेस भी डाल सकती हैं, लेकिन अगर देसी हो तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर देसी हो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसमें चिकन के पीसेस जरूर डालें। इसमें आप 1 टेबलस्पून घी या बटर भी डाल सकती हैं, ताकि आपको उससे भी एनर्जी मिले। और लेकिन इसमें टेस्ट जरूर लेके आए, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, चाट मसाला, आपको ये फीलिंग नहीं हो कि जी आप बीमार हैं और आप किसी बीमारी का इलाज करा, यानी कि थोड़ा सा मजेदार बना लें, मजेदार बनाएं, टेस्ट के हिसाब से आप उसको। अच्छा, इससे फायदा क्या क्या होगा डॉक्टर आयशा? इससे फायदा ये होगा कि आपको जब ये गर्म चीज आपके अंदर जाएगी तो आपकी बॉडी को बहुत सुकून मिलेगा, ठीक है, आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स करेगी। और उसमें ये कि आपको थोड़ा सा अपना वेट भी कंट्रोल करना होता है, तो जब भी भूख लगे अगर आप पहले ये गरम गरम सूप पी लेती हैं, तो उससे जो आपकी एपिटाइट है वो कंट्रोल हो जाएगी, और ये जो आपका दिल कर रहा है कि आप पिज्जा खा लें या पराठा खा लें या नान खा लें, वो आपका काम। और सबसे बड़ी बात है, इसमें इतनी एनर्जी जरूर आ जाएगी कि दोनों बच्चों को एक साथ हैंडल कर सकेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी हमने, और ब्रेक के बाद नाहीद आपा बताएंगी कि ऐसी क्या चीज है जो कि हमें माओं को खिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो चीज हम बनाएंगे सबके सामने एक छोटी सी ब्रेक के बाद। समा टीवी अपने प्लेटफॉर्म से आपको दे रहा है अपनी आवाज की पहचान का सुनहरी मौका। 4 और 5 अगस्त को होगा ऑडिशन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार आवाजों का बनो पाकिस्तान की आवाज में वतन से मोहब्बत की बाजी जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से एक खूबसूरत कार। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे राब्ता करें 0331 999 6997। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। समरा के लिए सूप तो जो रोज समरा को पीना चाहिए वो तो तैयार हुआ ही। अब एक ऐसी चीज जो कि खानी चाहिए। अच्छा, आप वैसे ये वैसे भी तो खा सकती है ना लड़कियां? हर कोई खा सकता है, हर कोई खा सकता है, लेकिन माओ के लिए बहुत मुफीद है, बहुत बहुत फायदेमंद। और इसको मैंने क्या किया, सूजी को घी के अंदर जी इसको मैंने फ्राई किया, बहुत हल्की आंच पे। आपको स्मेल आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सूजी की। हाँ। और थोड़े से नट्स डाले। बाकी मैंने क्या किया है, बादाम, पिस्ते, अखरोट, ये सब यहाँ रखे हुए हैं। जी जी। ये मैंने गोंद लिया और गोंद को फ्राई करके
और उसको मैंने क्रश कर लिया। गोंद और ये मखाने इनको क्रश कर लिया। और ये इंजीर है, इंजीर, और ये है पिसी हुई कहते हैं कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है, तो वो बहुत फायदेमंद है। ये आपने इसमें नट्स डाल दिए सारे। इसको मैं चूल्हे से हटा रही हूँ क्योंकि सूजी अगर जल गई तो फिर वो खाई नहीं जाती। ये आपके गोंद और ये मक्खन जो ऑलरेडी आपने फ्राई किए हुए हैं, फ्राई करके, और मैंने इसको क्रश कर लिया बिल्कुल से। क्या खुशबू आ रही है भाई, जबरदस्त। ये मैं भी घर ले जाऊँ? किशमिश एक पुड़िया मेरे भी बांध देना। अच्छा, मैंने इसके अंदर थोड़ी मिश्री भी डाली थी क्योंकि मिश्री बहुत फायदेमंद चीज़ है। अच्छा, मिश्री इज चीनी और ये टेस्ट भी मजेदार। हाँ, अच्छा, एक चीज़ मैंने उसमें और चीज़ डाला था, थोड़ा सा गुड़ डाला था। गुड़ बहुत फायदेमंद है। और ये है पिसी हुई चीनी और इसमें है मिश्री। अच्छा, आप इतनी इसमें अच्छी है क्वांटिटी या फिर कम अगर कर ली जाए तो? नहीं, आप ये बना के भर के डब्बा रख लें और 2-2 चम्मच खाते रहें, क्योंकि इसको आप कम बनाएंगे तो फायदा नहीं। और इसको आप बना के आप फ्रिज में रखते हैं। सबसे मजा आता है जब वो खाते तो कच कच के जो दांतों में होती है, इससे बहुत मजा आता है। और पता है, मिश्री और गुड़ की वजह से ये है कि आप फुल कंप्लीट शुगर नहीं ले रहे। ओके जी, आपकी वाइट शुगर नहीं है, इसमें गुड़ है। गुड़ बहुत फायदेमंद है, अच्छी नींद भी आती है और ये सबके लिए फायदेमंद है। तो ये आपस की हम चॉकलेट खाने की वो जो इसको एक लत है चॉकलेट की, वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाएगी और चॉकलेट के बजाय अब समरा तुमने ये खाना है। जब भी चॉकलेट की क्रेविंग हो, आप इसका 1 चम्मच ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं खा सकते। नहीं, सुबह को चॉकलेट, शाम को ये। अरे बेस्ट है। अच्छा, कहते हैं डार्क चॉकलेट अगर आप खाएं दिन के आगाज में तो आपका दिन अच्छा जाता है। अगर आपने कोई भी डिजर्ट खानी है, अच्छा, चॉकलेट डिजर्ट, डार्क चॉकलेट आपका वजन भी नहीं बढ़ाती। इट्स गुड फॉर योर ब्लड प्रेशर टू। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। ये ले, आप मीठा खिला सकते हैं। देखिए, अच्छी चीजें खाते हैं सबको, ऐसी ही ले जाओ। अच्छा, आप भी चॉकलेट की इसको क्या कहेंगे? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम, इसका गोंद मखाना है, ये कहलाता है। इसको कहते हैं। और इसको आप इसका फिर आप हलवा भी बना सकते हैं। इसके अंदर आपने पानी थोड़ा सा शीरा बना के डाला, वो सॉफ्ट वाला हलवा बन जाएगा। और आप दूध के अंदर 2 चम्मच डाल के तो वो आप हरीरा हो जाएगा, वो आप उस तरह पी लें। बिल्कुल। पंजाब में इसको पंजीर में चाहती समरा के, अभी यही समरा को खिलाएं। पंजाब में इसको कमर कस भी कहते हैं। अच्छा, कमर कस मतलब आपकी फिटनेस के लिए ये। और कमर कस जो है वो मिलता भी है, वो थोड़ा सा डलता है, वो थोड़ा सा डाला तो कड़वा हो जाता है जी। और आप इसको याद है जब तुम्हारा वो बेबी शावर किया था, और ये तब भी दिया था, और साथ में जब इसको मिठाई खिलाती थी, मिठाई मत खिलाओ मुझे, मिठाई मत खिलाओ, मैं मिठाई नहीं खाऊंगी, मिठाई नहीं खाऊंगी। चॉकलेट खिलाई होती ना, खिलानी थी ना, मैंने भी एक आधा चॉकलेट रखनी थी। नेक्स्ट टाइम जो है ना, आपने चॉकलेट गरम गरम जो है, ठीक है, बस जरा सा ले लो। बहुत मजे का है। मैं तो खाऊंगी आराम से बैठकर। सारे नट्स हैं, सीरियसली तुम भी खाओ, आवाज थोड़ी बेहतर होती है। मुझे देती जाओ आप जी, 2-3 उठा। क्या बादाम, पिस्ते, इंजीर, बहुत मजे का, और अखरोट, किशमिश भाई, बहुत बहुत आपा बहुत मजे का, बहुत टेस्टी। और जब टेस्ट के साथ साथ जब ये पता चलता है कि बहुत हेल्दी भी है, तो क्यों ना खाया जाए। ऐसी बात है, एक और चम्मच खाओ, मैं कॉलर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही हैं? मैं शादिया बात कर रही हूँ कराची से, और बहुत प्यारी लग रही हैं आप। और आज समरा और असलाम को बहुत बहुत मुबारकबाद, उनके घर नन्ही परी आई है, मेरे घर भी नन्ही परी आई है। नहीं, परी की बात तो परा है। जी हाँ, परा है, बहुत बहुत मुबारक। और मेरे घर भी ना, मेरी बेटी भी माशाल्लाह 1.25 महीने की है। माशाल्लाह। सबरा को देख के बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला बहुत बहुत अच्छी जिंदगी, सेहतयाब जिंदगी दे और तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे, और आप दोनों को ऐसे ही खुश रखे। अल्लाह आपकी बेटी की बहुत नसीब करे। नाम क्या रखा आपने बेटी का? अनाबिया। अनादिया, अनाबिया, क्या खूबसूरत। जी बिल्कुल। मतलब क्या इसका? नाजिया को भी मैं कहूंगी बहुत अस्सलाम वालेकुम नाजिया, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। नाम से आपने मुझे पहचान लिया होगा। मैंने बिल्कुल पहचान लिया, और बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो नाबिया के लिए। थैंक यू सो मच एंड नाजिया, वी लव टू सी यू। दोबारा जरूर आए आप। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह जरूर जरूर, ठीक है ना। अभी आप हमें दूसरे शोज में देखती रहें। नहीं, इंशाल्लाह दुआ है अपने भी शो में जल्दी वापस आए, जल्दी वापस आए। कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मदिहा भी, मैं शान से बात कर रही हूँ, फैसलाबाद से। शानजे, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। ये मैंने आपके शो के तारीफ करने के लिए फ़ोन किया था। बहुत अच्छा और बहुत इंफॉर्मेटिव शो है। बहुत शुक्रिया जी। कुछ हमें अपनी रूट्स के भी तो करीब रहना चाहिए ना। बाकी तो सब चीज़ें कर लेते, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारी रिवायात थी जो अब कहीं कहीं आउट होती जा रही हैं, मैंने कहा ज़रा वापस उस पर आना चाहिए। ज़रूरी है। लाइन पर अच्छा एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं? हुमैरा बात कर रही, लाहौर से। हुमैरा, कैसी हैं? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मदिहा, मैं समरा और अरसलान को मुबारकबाद देना चाहती हूँ बेटे की पैदाइश पर। बहुत और अल्लाह ताला इनको खुश रखे, अल्लाह इनके बेटे की जिंदगी लंबी करे। हमारे मेरे यहाँ भी भतीजी हुई है ना। अरे वाह माशाल्लाह, मुबारक हो। नाम क्या रखे भतीजी का आपने? ईमान फातिमा। ईमान फातिमा, बहुत ही प्यारा नाम माशाल्लाह। अल्लाह बहुत प्यारे नसीब करे। मैंने नहीं दफा से एक टोट का बस पूछना है। पूछे जी, पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं दफा मैं अपनी भतीजी के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो जैसे ही दूध पीती ना अपनी माँ का या वैसे ही कोई दूसरा, तो वो साथ ही फेंक देती है और मोशन करती है। मगर अगर दूध निकालती है तो बहुत अच्छी बात है, उससे बच्चा सेहतमंद होता है। नहीं, वो वैसे ही जैसी भी थी वैसे फेंक देती है। तो जो उनकी अम्मी है, आपकी बहन, उनको खाने का ज़रा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो सही खाना नहीं खा रही, उससे ये होता है कि आपको लूज मोशंस और वॉमिटिंग। तो वो ऐसी कोई ठंडी चीज़ ना खाएं और बादी वाली चीज़ जैसे गोभी है, चने की दाल है, ये चीज़ों को ज़रा अवॉइड करें। हाँ, ये अपनी खुराक से। अच्छा, ये ज़रा आपने भी बात की, मैं चाहूँगी डॉक्टर मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि माँ को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जो वो चीज़ खा रही होंगी ऑब्वियसली, अगर वो मदर फीड पे बच्चा होगा तो कहते हैं अगर आप ऐसी चीज़ खाएं जो गैस करती हो तो भाई को वेलकम कर रही है। पापा वाले जरासीम है ना, बेटी में ऑलरेडी आ गई है। ये पापा वाले जरासीम नहीं है सर, वो फोटोग्राफर है और ये चाहे उसने अपने बाप की ले ली है, लेकिन उसने कहा कि जी ये माइक है तो भाई माइक। कौन सा गाना कौन सा गा रही है? इसके बाद नहीं आ सकती। बेबी कहाँ से गा रही? बेबी यस मामा का। एक तो ट्विंकल ट्विंकल और वो बेबी बेबी, वो दोनों मिक्स हैं। हाय, चलो अब मैं भी इसके साथ ट्विंकल ट्विंकल गा लेती हूँ, लेकिन अभी एक ब्रेक आ गई है। इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर कोशिश करते हैं जरा ऐसे कोई गाना भी, गीत भी हो जाए। You are up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था। आप भी सुना दो। हाउ हुआ था? बेबी बेबी यस मामा। बेबी बेबी eating sugar. No mama. Telling a lie. No mama. Open your mouth. बिल्कुल अभी ब्रेक कितने बच्चे हैं? छोटी सी बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ। मैं आपको बता रही ब्रेक में हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे क्योंकि बाकी छोटी सी, मैंने इनको बोला ना मुन्नी बेगम, तो ये बाकी छोटी सी मुन्नी बेगम बनी हुई थी। इसको दे दो माइक, देखो आप माइक दे दो फिर देखो। आप ले लो, आप ले लो। ऊपर बैठने मामा के साथ बैठा हूँ। गा रही इतना इतना खुद ब खुद। बस उसका ये है कि अगर आप माइक देख ले कि गाने का सबूत है कि लॉबी दहन से भरा हुआ है माइक। क्योंकि पूरा माइक लॉबी दहन से माइक जो है ये देखिए जी, लॉबी दहन से पूरा। ये इतना क्लोजअप नहीं दिखेगा। वो नहीं नजर आ रहा है। आ रहा है। हाँ ये देखिए, ये देखिए। दुनिया कहती है कि तुम्हारी और मेरी माँ की शक्ल हाँ मिलती है, ठीक है। उस पे भी अगर तुम मुझे लिफ्ट पीटी हो गई। देखो तो सही। पकड़ लिया। ओके गाओ, चलो गाओ, चलो गाना गाओ।
परिशु गाओ। वो म्यूजिक हल्की सी ट्विंकल ट्विंकल की देते हैं शायद वो। परिशु अच्छा इसमें हाँ I want what you baby म्यूजिक के साथ और गाओ। अच्छा इसने कितनी जल्दी चीजें पिक करना शुरू कर दी थी। कहते हैं ना बच्चे सबसे पहले चीजें ग्रैब करना शुरू करते हैं बहुत जल्दी। हर चीज इसने बहुत जल्दी समझना शुरू कर दिया था। इसके टाइम प्रेगनेंसी ज्यादा मुश्किल फील हुई थी या इसकी टाइम? इसके टाइम प्रेगनेंसी इतनी पता नहीं चली, इसके टाइम बहुत ज्यादा पता चली। अच्छा ये मैंने सुना है कि जब लड़की होने वाली मतलब लड़की के टाइम पर जो है इतना प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता, लड़के के टाइम पे ज्यादा जो है रहमत होती है तो शायद अल्लाह उसमें चीजें हर चीज आसान करता रहता है। सही बात है। मतलब इसके टाइम तो डिलीवरी भी मेरी जैसे भी कि लड़की होती है। भाई अब फॉर्म में आ गई। अब समाज की कोई भी दीवार इसको नहीं रोक सकती सिंगर बनने से। अब आप इस पे फोकस कर सकते हैं। अच्छा से ट्यून जो है ना बहुत कैच की हुई है। सुर सही है। बेस की सुरों पे तो तालियां होनी चाहिए। अच्छा अभी जहाँ हम ये खा रहे हैं पंजीरी जो कहते हैं मजे की कि सब एंड में हमने कहा ब्रेक में हमने कहा जरा अरसलान को भी चखा दें। अरसलान भी कह रहा तुम लोग कितने जालिम हो। सारी लड़कियां अरसलान के पास से लेके यूं इतनी सारी खवातीन में आपको कैसा महसूस हो? इसलिए खामोश मतलब लड़कियां अपनी बातें कर रही हैं सब। हाँ ये होता है, ये होता है, ये हो रहा है। बच्चे संभाल रहे हैं। लेकिन पता है मजे की बात क्या है, जब मैं इसके टाइम पे प्रेग्नेंट थी मतलब परिशे का सारा काम अरसलान ने किया है। नहलाना, पैम्पर चेंज करना, दूध पिलाना, सुलाना। मतलब ये एहसास नहीं हुआ कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी बच्ची नेग्लेक्ट हो रही है। अच्छा ये चीज कहना ना कि मैं तो फादर हूँ, मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है, ये भी गलत बात है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी अपनी जगह पर बिल्कुल। और आजकल की वैसे फादर्स मैंने अच्छा वेस्ट में जाए तो वहाँ पे बंदों की जैसे खवातीन की वॉशरूम में बनाया होता है कि अगर आपने बच्चे के पैम्पर चेंज करने तो बंदों के भी वॉशरूम में है कि अगर आपने बच्चे के पैम्पर चेंज करना, व्हिच इज गुड कि सारी जिम्मेदारी माँ पे नहीं है। अच्छा डॉक्टर आयशा के पास हमारे लिए एक और चीजें बनाने के लिए, डॉक्टर आयशा वो क्या चीजें बना रही है जल्दी से बना दीजिए। वो हमारे पास ग्रीन टी है, ठीक है। द रीजन है कि जितना चाय और कॉफी का इंटेक करते हैं तो कैफीन अंदर जा रही होती है और वही जब माँ अंदर ले रही है इनके लिए चाय और कॉफी ममनू है? ममनू नहीं है, लेकिन उससे बेहतर ये कि कम करें, उसको कम लिमिटेड करें ताकि कैफीन अंदर जाए। और हमारे पास ये बहुत ज़बरदस्त ग्रीन टी है जिसके कुछ लीव्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे बॉईल कर लिए, ठीक है। और उसके अंदर हमने थोड़ा सा वही वाली बात है कि गैस प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी सी हमने उसमें सौंफ डाली है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें जीरा डाला है, थोड़ा सा दालचीनी और इलायची, और ये हमारे पास प्रिपेयर हो गई है ग्रीन टी। इसको एक अच्छे से जग में डाल के अपने पास थर्मोस के अंदर रख लें, ठीक है। और वक्तन फवक्तन खाने के बाद एक कप, छोटा वाला कप ले लिया करें, तो उससे जो इनको फीलिंग होती है गैसेस हो रही हैं, डिस्ट्रेस हो रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा, अनकंफर्टेबल है, बहुत थकी हुई फीलिंग हो रही है, वो इस ग्रीन टी के जरिए इनकी बहुत अच्छी हो जाएगी। शीशे के थर्मस में बना के रख सकते हैं, शीशे के थर्मस में, लेकिन डेली का फ्रेश हो। और उसके पास यहाँ पे मेरे पास एक गिलास दूध है। दूध को जो है समरा आपने बिल्कुल भी निग्लेक्ट नहीं करना, मतलब जितना दूध आपके अंदर जाएगा उतना अगर दूध ना पसंद हो फिर क्या करे माए? तो मैंने पहले ही उसका जवाब सोच के रखा हुआ है। मैंने एक हाथ में दूध है और दूसरा हाथ में दही। जब मदर्स हमारे पास आती हैं कि डॉक्टर आयशा मैं तो दूध ही नहीं ले सकती है, मुझे पसंद नहीं है, तो आप उसमें योगर्ट का इस्तेमाल करें। गर्मी अगर आपको बहुत लग रही है और आपको एसिडिटी बहुत होती है इन दिनों में, बिकॉज वेट बढ़ा हुआ होता है, सीने में जलन हो रही है, 2 चम्मच दही आपने इस ग्लास मिल्क में डाल दिए। वो ठंडी लस्सी दूध ना पसंद आए तो दही जो है वो जरूर खाएं। और जितने भी लोग आपके घर में, जिन बेटियों बहुओं के हाँ एक अच्छी खबर आपके घर जो लेकर आई है, उनका अच्छे तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि जितनी माँ हेल्दी होगी उतना ही आगे बच्चा भी हेल्दी होगा। समरा वी सो लव यू। और मैं इतना अच्छा लग रहा है कि जो बेबी शावर था वो भी 12 साल जब ये नहीं आए थे। अच्छा मेरी तो इसलिए भी समरा से आ रहा है, जब समरा परिशे को एक्सपेक्ट करी थी तो मेरे कॉल शो पे आई थी, तो मुझे एक अजीब मेरी अटैचमेंट का लेवल और है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं दोनों की बहुत नसीब करे। और अगर आप चाहते हैं कि आप बने बनो पाकिस्तान की आवाज़, तो आज और कल जल्दी से पहुंचिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में, क्योंकि 2 दिन है ऑडिशन और इंशाल्लाह 11 अगस्त से शुरू होने जा रहा है बनो पाकिस्तान का, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मुकाबला जिसमें हिस्सा
जरूर लीजिएगा और कोई उम्र की कैद नहीं है। थैंक यू सो मच अरसलान। अरसलान आते हैं, हम जब चुप करके बैठे रहते हैं, बच्चे संभाल रहे होते हैं, तो आपको बड़ा क्रेडिट जाता है जी। गुड हस्बैंड। और अल्लाह करे सारे जो मियाँ हैं जो देख रहे हैं वो भी अरसलान से सीखें कि बच्चों को कैसे संभालना है। बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। आप लोग की दुआएं बहुत ज्यादा चाहिए समरा को, और हमें भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शाद रहिए, आबाद रहिए। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।